Hello everyone, I am Simran. Welcome back to your own channel Scientia. आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज हमने जो सी टेट की साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फूड। एंड इसको डिटेल में करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं और बनेंगे भी। ये आपने अच्छे से करना है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं फोर्थ चैप्टर में से। इस वे में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में करेंगे। हैं सारी बेसिक बातें, बट ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट चैप्टर है जो अब हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड क्या होता है, फूड की बात करें। फूड क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है। मीन्स हमारी बेसिक नेसेसिटी का मतलब ज़रूरत है, एक नीड है, हमारी बेसिक नीड है। क्लियर। हमारी नीड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास फूड है तभी हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तभी हम क्या है, कोई भी काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सारी मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फूड है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ होती है फूड की वजह से। और कुछ चीज़ों की रिपेयर भी, अगर कोई टिश्यू ख़राब हो जाए तो उसकी रिपेयर भी बॉडी के अंदर ही हो जाती है। कौन करता है? वो फूड करता है। क्लियर? कौन करता है? फूड। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड की। मेनली अगर बात करें सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के 2 सोर्सेज हैं। 2 जगह से हमें क्या है, 2 टाइप के मेन सोर्स हैं। एक तो फ्रॉम प्लांट्स, सेकेंड वन है एनिमल्स। इन दोनों से हमें क्या प्रोवाइड होता है, फूड मिलता है। जैसे फूड प्लांट से, जैसे बनाना, वाटरमेलन, ऑयल, पीज, कोरिएंडर। मीन्स जो हमें क्या है, सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, ये हमें किससे मिलते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा पल्सेस, ओट्स, जो आजकल डाइट फूड में इंक्लूड है, ये सारा कुछ हमें किससे मिलता है, प्लांट से। एनिमल से अगर बात करें, जैसे फिश, एग्स, चीज़, बटर, मिल्क, ये सारा कुछ हमें किससे मिलता है, एनिमल से। मीट, बीफ, चिकन, ये सारा कुछ हमें एनिमल से मिलता है। क्लियर? तो ये क्या है, मेन 2 सोर्सेज हैं फूड के। एक प्लांट्स हो गए एंड सेकंड एनिमल्स। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह के क्या है, फूड होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में अलग अलग पर्पस है उनका। जैसे न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हमें मेजॉरिटी में, मैक्सिमम अमाउंट में फूड चाहिए हमारी बॉडी को, जो हमारी डाइट में मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब ही मैक्सिमम अमाउंट होता है। जो है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में, लेस अमाउंट में।
क्लियर। ये हमें मतलब थोड़ा सा ज़रूरत है इसकी। जैसे अगर बात करें मैक्रो में क्या क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, ये सारा कुछ। क्लियर। एंड अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स कौन से, जो माइक्रो हैं मतलब कम वाले हैं, 2 टाइप के हैं, ये भी आगे करेंगे, ये स्मॉल अमाउंट में। क्लियर। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद अगर बात करें, ये तो हो गए न्यूट्रिएंट्स की जो 2 टाइप्स हैं जो हमें क्या है ग्रोथ करने में हेल्प कराती हैं हमारी बॉडी को, एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी ज़िंदगी के लिए ये सब हमें ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात करें, हमारे पास और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। मेनली 6 टाइप्स के क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इनका अलग अलग पर्पस है हमारी बॉडी में, अलग अलग वे में ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। क्लियर। सो अब इनको हम एक एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनकी डिस्कशन करेंगे, सो दैट ये आपको एक प्रॉपर वे में क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग हम वाटर से ही कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हमें यही न्यूट्रिएंट दिया हुआ है। क्लियर। लेट्स डिस्कस वाटर। वाटर एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मीन्स जिसकी बहुत ज़्यादा हमें क्या है ज़रूरत है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्लियर। क्योंकि इसमें क्या है, बॉडी की मतलब बॉडी के बहुत सारे वर्क ये करते हैं, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी हेल्प से होती हैं, वाटर की हेल्प से। क्योंकि ये क्या करता है, ये जितनी भी क्या है सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या यूटिलाइज हो रही है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारी वाटर हेल्प करते हैं। क्लियर। ये सेल्स के बीच में जो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको भी कौन कवर करता है, वाटर। स्पेस को कौन कवर करता है, वाटर करता है। जिससे क्या है, जब ये सेल्स के बीच में स्पेस को कवर कर लेते हैं, उनसे क्या है बड़े बड़े लार्ज क्या है मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ये सारा कुछ किसकी हेल्प से बनते हैं, जो ये स्पेस प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में, उनमें जब वाटर फिल हो जाता है तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से, जैसे प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। इसके अलावा अगर बात करें वाटर की, वाटर क्या है किसके लिए और हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन करवाने के लिए। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, कुछ चीज़ को अब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम बोले एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मीन्स जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको रिमूव करने में, उसको बाहर निकालने में वाटर क्या करता है, हेल्प करता है, डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। क्लियर।
जैसे अगर बात करें स्वेट, पसीना, स्वेट की फॉर्म में वाटर क्या है, बाहर निकलता है, जो उसका हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, स्वेटिंग हो जाती है। जब स्वेटिंग होती है तब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल। मीन्स बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। देखो जब भी किसी को फीवर होता है तब उसको क्या है, मीन्स ब्लैंकेट वगैरह और दिया जाता है सो दैट उसको स्वेटिंग हो, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल रहे। क्लियर। ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी नियर अबाउट 60 to 80% वाटर कंटेन करती है। क्लियर। ये हमारे बॉडी मास पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वाटर बहुत सारे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। इसी वजह से वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, एक मीन्स एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। 60 to 80% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हर चीज़ में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे इन समर सीजन मेनली जो हमारी बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, तो हम क्या है उन फूड को यूज़ करते हैं जिसमें क्या है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, जो हमें हाइड्रेट रहने में हेल्प करें। तो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकम्बर। क्लियर। ऑरेंजेस, ये सारे फूड्स हैं। स्ट्रॉबेरीज, ये सारे फूड्स, ये इनके अलावा और भी जो हैं हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हाइड्रेट रहने के लिए, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सेकंड न्यूट्रिएंट की, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली तीन चीज़ों से बनते हैं। जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स में वो 3 कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो किस किस से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। क्लियर। इन तीनों से मिलके क्या बनता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है किस किस से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। इसकी मतलब क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो मेनली इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड है, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। मोनो एंड
डाइसैक्राइड्स। क्लियर। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो उसकी भी एक टाइप है पॉलीसैक्राइड्स। क्लियर। जो मोनोसैक्राइड्स हैं इसके आगे मतलब क्या क्या आ जाता है मोनोसैक्राइड्स में? ग्लूकोज, ये टेबल इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। फ्रक्टोस एंड ग्लैक्टोस। एंड जो डाइसैक्राइड्स हैं इसमें कौन कौन सा आ जाता है? मेल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज। एंड जो पॉलीसैक्राइड्स है इसमें आ जाते हैं फाइबर्स, स्टार्चेस एंड ग्लाइकोज। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए किसकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आएंगी, मींस कंफ्यूज करने के लिए ये आपको ऑप्शंस मिक्स होंगी और आपने बताना है मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। अभी इनको भी करेंगे कि ये होते क्या हैं, मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, इनके बारे में करेंगे। क्लियर। सबसे पहले अगर बात करें मोनोसैक्राइड्स की, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर। ये इनको हम क्या है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में हम इसको ब्रोक या तोड़ नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड्स। क्लियर। एग्जाम्पल तो हमने कर ही ली, जैसे ग्लूकोज। क्लियर। ये हो गए मोनोसैक्राइड्स। जो डाइसैक्राइड्स हैं ये टू मोनोसैक्राइड्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने पे हमारे पास डाई का मतलब ही टू होता है। अब इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं टू मोनोसैक्राइड्स में। क्लियर। जैसे हमारे पास सुक्रोज है, इसको मैं क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, एक तो ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। तो ये क्या बन गया हमारे पास? डाइसैक्राइड्स बन गए, जिनको हम टू पार्ट्स में आगे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। समझ में आया इनको हम डाइसैक्राइड्स क्यों बोलते हैं? जैसे अब इनकी रिएक्शन को समझें। सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। जब इसमें हम वाटर को ऐड किया तो H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे अलग, तो ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। क्या बन गया? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज का फॉर्मूला, एक फ्रक्टोज का, इनका फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, C6H12O6। क्लियर। ये होते हैं डाइसैक्राइड्स। नेक्स्ट हम करेंगे पॉलीसैक्राइड्स।
पॉलीसेक्राइड्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पॉली का मतलब ही लार्ज होता है, जिसमें 10 और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन किए जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर? ये एक पूरी यूनिट को हम बोल सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स में तो पूरी की पूरी, जैसे फाइबर्स मैंने कहा था, वो क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है। मतलब मोर देन 10 यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल शुगर्स हो। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा मोलिक्यूलर वेट होता है, हाई मोलिक्यूलर वेट होता है इनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं, तो हाई मोलिक्यूलर वेट होता है इनका। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि किस चीज़ में क्या है क्या नहीं है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ चुका है, इतना क्लियर हो चुका है आपको। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में मिलता है, वो टू फॉर्म्स में मिलता है, या तो स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा या शुगर की फॉर्म में मिलेगा, या स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? अब आप स्टार्च का टेस्ट कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमने किसी भी फूड में स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी है कि वो है या नहीं है, तो हम 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन के, डिल्यूट आयोडीन के फूड के ऊपर डालेंगे। अगर तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पोटैटोज। पोटैटोज, ब्रेड, राइस, ये सब की बेस्ट एग्जांपल है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि पोटैटो का अगर मतलब किसका हम टेस्ट करें, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करें, तो हमें पता चल जाएगा उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। मतलब स्टार्च टेस्ट के लिए किस प्रोडक्ट को लेना चाहिए आपको, किस आइटम को लेना चाहिए, 3-4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, तो आपने चेक कर लेना उसको। क्लियर? आई होप ये चीज़ समझ आ चुकी है आपको। जो लिविंग सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रिसीव करते हैं कहाँ से? ब्लड से। ब्लड से किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी देते हैं? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितनी? नियर अबाउट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। क्लियर?
1 ग्राम, अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो यही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कि किस चीज़ में कितना है, जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा। तो नियर अबाउट 4 किलो कैलोरीज आ जाएंगी पर ग्राम में, 1 ग्राम में। क्लियर, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आई होप आपको जितना मैंने आज करवाया वो क्लियर हो चुका है। क्लियर, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो आज का टॉपिक, मेथड आपको अच्छा लगा हो करवाने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके अप्रिशिएट करते हो, तो मोटिवेशन मिलती है कि वीडियोस डेली अपलोड करें। क्लियर, कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। क्लियर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिन बच्चों ने भी चेक नहीं किया वो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है जी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जल्दी, सो दैट आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। क्लियर, अगर कोई भी सुजेशन हो वो भी ज़रूर दे देना कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, या दी ऐसे नहीं ऐसे, तो उस वे में कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।